अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, महंगाई के ऊपर आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाकर आप लोग इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, हम लोग महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान में से बहुत सी कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स है, ये कंपनी माली मुश्किलात का सामना कर रही है और इसके ज़्यादातर पैदावार का इंसार आलमी कीमतों पर है, जिसके बायस इसके अखराजात बढ़ गए हैं। अब स्टील मिल से कौन वाकिफ नहीं है, हर बंदा जानता है कि स्टील मिल का इस वक्त क्या, ये सिर्फ नाम की स्टील मिल रह गई है, ना इसमें काम होता है, ना इससे पाकिस्तान को किसी किस्म का फायदा हो रहा है। हाँ, नुकसान जरूर पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि जो मिल बंद पड़ी हुई है उस नाम से आज भी बहुत से लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसमें एक टके का काम नहीं हो रहा, जिससे 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा, जिससे एक सरिया तक नहीं बनाया जा रहा, जिससे कोई स्टील की रिंग तक नहीं बनाई जा रही। उस कंपनी से आज भी हजारों लोग गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं। किस चीज की, ये तो अब सियासतदानों को बताना चाहिए। नाज़रीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बड़ी ब्रांड का हिस्सा है, इसको आलमी मार्केट में मुसाबकत की मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर चीन और बांग्लादेश जैसे ममालिक के साथ बहुत से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार दीगर ममालिक में मुंतकिल होने का सोच रहे हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में शायद ये बताया है कि इन 20 सालों में पाकिस्तान से बहुत सी इंडस्ट्रियां इस तरह की हैं जो बांग्लादेश जाकर शिफ्ट हो चुकी हैं, और अब तो बहुत सी इंडस्ट्रियां इस तरह की हैं जो अफगानिस्तान जाकर अपना काम शुरू करने का सोच रही हैं। तो सीमेंट कंपनियां भी, नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर भी कीमतों में इजाफे और तवानाई के खर्चात में इजाफे के बाद मुश्किलात का सामना कर रही हैं। इसके नतीजे में बाज़ कंपनियां दूसरे मालिक में प्रोडक्शन बढ़ाने पर गौर कर रही हैं। अगर हम मशरूबात और खाने की कंपनियों की बात करते हैं तो ये भी बड़ी कंपनियों जैसे कोका कोला और पेप्सी भी बढ़ती हुई लागत और मुकामी मार्केट में कमी के बायस अपने ऑपरेशन को दीगर ममालिक में मुंतकिल करने का सोच रही है। अब ये कितने बड़े ब्रांड हैं, इसका अंदाजा आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि हर बंदा कोक और पेप्सी जरूर पीता है। तो ये कंपनियां ना सिर्फ उनकी मीशत बल्कि बरामद और रोजगार के मौके भी पर असर डाल सकती हैं। अगर वो पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क चली जाती हैं तो फिर आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपके पास चावल और गंदम के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसके अलावा नाज़रीन, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका बहुत से पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है। तो नाज़रीन, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी की कई अहम वजूहात हैं और ये एक पेचीदा इक़्तिसादी मामला है। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की तजारती खसारा है। पाकिस्तान ज्यादा दरामद करता है और इसके मुकाबले में बरामद कम करता है, जिससे डॉलर की तलब बढ़ती है जबकि रुपए की फरामी कम होती है। इस फर्क के बायस रुपए की कदर नीचे आती है और ये एक पाकिस्तान में रोना रहा ही है कि डॉलर का रेट बढ़ गया, रुपए की कदर कम होगी। दूसरी वजह नाज़रीन, पाकिस्तान की कमजोर मीशत और बढ़ते हुए कर्जे। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ रहा है और इन कर्जों को वापस करने के लिए डॉलर की जरूरत होती है, जिससे रुपए पर दबाव आता है। आप देखें ना, पाकिस्तान कर्जा लेता है तो पाकिस्तान वो कर्जा डॉलर की सूरत में लेता है और पाकिस्तान वो कर्जा डॉलर की सूरत में ही वापस करना होता है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान की रुपए की कदर है जो उनसे वो कम होती जा रही है और डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह सियासी अदम इस्तेकाम और इक़्तिसादी पॉलिसियों में तब्दीली। जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो सरमायाकार डॉलर में सरमायाकारी करते हैं, जिससे रुपए की कदर मजीद कम होती है। अब जो लोग अपना कारोबार इस तरह का करते हैं कि जो चाइना या दूसरे मालिकों से चीज़ें मंगवाते हैं वो किस में मंगवाते हैं, डॉलर में। रुपए में तो कोई बात ही नहीं करता, डॉलर में चीज़ें मंगवाते हैं। हम लोगों को डॉलर खरीदना पड़ता है, हम लोगों को पहले डॉलर खरीदना पड़ता है, फिर हम लोगों ने जिससे तजारत करनी है उससे डॉलर में तजारत करनी है, उसको डॉलर देते हैं। अब डॉलर बिक, सीधा सा नाज़रीन इसका मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये है कि डॉलर बिक रहा है, रुपया कोई पूछता भी नहीं है, डॉलर बिकता है। तो वो डॉलर जब बिकता है, आप जाहिर सी बात है जो चीज ज्यादा तादाद में बिकती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो कम तादाद में बिकती है जिसका स्टॉक पड़ा रहता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर आपको उसकी वैल्यू कम करके वो चीज बेचनी पड़ती है। तो यही वजह है
کہ ہم لوگوں کو کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ ڈالر میں خریدنی ہے, ہم لوگوں نے قرضے لینے ہیں تو وہ ڈالر میں لینے ہیں, ہم لوگوں نے قرضے واپس کرنے ہیں تو وہ ڈالر میں قرضے واپس کرنے ہیں. پاکستان خریدتا کیا ہے؟ مین چیز پاکستان گیس خریدتا ہے, پاکستان پیٹرول خریدتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی تجارت کے لیے جو تجارت پیشہ لوگ ہیں, جو تاجر لوگ ہیں, وہ جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, کیا منگواتے ہیں؟ 90% چیزیں اس طرح کی ہیں جو پاکستان دوسرے ملکوں سے منگواتا ہے. اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, ہر گلی محلے میں آپ لوگ کچھ بھی چیز دیکھ لیں وہ چائنا کی ہے, تو وہ کیسے آتی ہے؟ وہ ڈالر سے آتی ہے. ہم چائنا کو بھی ڈالر دیتے ہیں تو چائنا ہمیں کچھ چیزیں دیتا ہے, چاہے وہ ہماری سپورٹس کی چیزیں ہیں, چاہے وہ ہماری ٹوائز کی چیزیں ہیں, چاہے وہ ہمارے جنرل سٹور کاسمیٹک کی چیزیں ہیں. ہر چیز پاکستان دوسرے ملک سے لے رہا ہے. پاکستان کے پاس جو اپنی چیز ہے وہ دے نہیں رہا. اب اتنا ایک مطلب پاکستانیوں کا جو معیار ہے وہ گر چکا ہے اس معاملے میں کہ پاکستان جو باہر چیزیں بھیجتا تھا, جیسے کہ چاول, پاکستان کی ایک بڑی مارکیٹ تھی. اگر ہم نمک کی, اپنے پنک نمک کی بات کر لیتے ہیں تو یہ پھر بڑا ایک لمبا پروگرام ہو جائے گا, لیکن اس سے بھی ہم لوگ اربوں ڈالر کما سکتے تھے, لیکن اس کے اوپر ہم نے کام ہی نہیں کیا. ہماری ایک مشہور پروڈکٹ تھی چاول, ہم لوگ وہ چاول سیل کرتے تھے, اور پاکستان کا چاول دنیا بھر میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. پاکستان کی چاول کی کوالٹی بڑی اچھی ہے, اس سے ہم اپنی ایک بہت بڑی مارکیٹ اس طرح کی بنا سکتے تھے جس سے پاکستان میں پیسہ آتا. دیکھیں, ہم نے تجارت کی, چاول بیچا اپنا, وہاں سے ہم لوگوں نے ڈالر منگوا لیا, ٹھیک ہے. یا پھر اس کا ایک سمپل طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم لوگ اپنے روپے میں تجارت کرتے کسی سے. ہم لوگ جو دوسرا ملک ہم سے چاول خریدنا چاہتا تو ہم لوگ اس کو کہتے کہ ہم لوگ روپے میں تجارت کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ ہمیں روپا دیں, تو اس سے بھی ہمارے روپے کی ویلیو بڑھتی. لیکن چلیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں. اگر ہم اس طرف آتے تو پاکستان کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ایک پروڈکٹ دیتے ہیں کسی دوسرے ملک کو, اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری پاکستان کی پروڈکٹ ہے, تو یہ ہم لوگوں کو آپ ڈالر دیں, تو وہ ڈالر ایک قسم کا آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ پیسے کے ذریعے ڈالر نہ آتا, وہ لوگ ہماری پروڈکٹ کے ذریعے ڈالر پاکستان میں آتا, جس سے پاکستان کی معیشت اچھی ہوتی, جس سے پاکستان کا روپے کی قدر بھی بڑھتی. لیکن آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری چاول کی مارکیٹ ہے وہ دنیا پسند تو کرتی ہے چاول کو, پاکستان کو, لیکن وہ میڈ ان انڈیا کے نام سے جاتا ہے. یہاں سے چاول مختلف ملکوں میں جاتا ہے, وہاں پر بڑے بڑے ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چاول خریدتے ہیں اور صرف اپنا نام پاکستان کا مٹا کر اپنا نام لگاتے ہیں میڈ ان انڈیا, یعنی کہ انڈین تاجر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو انڈین ہے بھی نہیں, جو پاکستان کا چاول خریدتے ہیں لیکن سٹیمپ انڈیا کی لگاتے ہیں. اب انڈیا نے وہ مارکیٹ بنا لی ہے دوسرے ملکوں میں جو پاکستان کو بنانی چاہیے تھی. اس کی کچھ وجوہات ہیں جن میں ہمارا کسان بھی ذمہ دار ہے, ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں جو پارٹیاں وہ بھی ذمہ دار ہیں. اس میں کیا ملاوٹ, اب یہاں سے جو ڈائریکٹ جاتا تھا چاول کچھ ملکوں میں, وہاں پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, 2 نمبری کرنی ہے. جون سی کوالٹی ہم لوگوں سے مانگی گئی ہے ہم لوگوں نے کوالٹی بھیجنی نہیں, ہم نے اس میں مکسنگ کرنی ہے. بہت سی اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ چاول کے اندر ہم لوگوں نے کنکر ڈال کر بھیج دی ہیں, یہاں تک کہ جو ثابت اینٹ ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈال کر بھیج دی ہیں. اور یقین کیجئے گا کچھ اس طرح کی بھی شکایتیں آئی ہیں کہ ہم لوگوں نے 2 نمبر چاول بنا کر بھیج دیا. تو آپ لوگ یہ حساب رکھا, کیا کیا, اپنا نقصان کیا نا. آج جو چاول کا کاروبار کرتے ہیں لوگ وہ بری طرح پٹے ہوئے ہیں بیچارے. تو یہی چاول اگر اب آپ کا ملک سے باہر جاتا, آپ کے ہی تھرو جاتا, آپ خود بھیج دیتے, حکومت بھی اس کے اوپر کام کرتی, آپ لوگ اپنا معیار بناتے دوسرے ملکوں میں, جو دوسرے کاروباری لوگ ہیں دوسری ملکوں کے لوگ ہیں ان کی نظر میں اپنی امیج اچھی رکھتے, تو وہ ترستے ہیں آپ کی پروڈکٹس کو. وہ پاکستان کے آم کو, پاکستان کا جو سنترا ہے, مالٹا ہے, اس کے لیے ترستے ہیں. مختلف قسم کا جو اور میوہ جات ہیں, یہاں تک کہ جو پاکستان کی کھجور, پاکستان میں جس طرح کی کوالٹی کی کھجور پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ترستے ہیں لوگ خریدنے کے لیے. اور مزے کی بات ہے کہ خریدتے بھی ہیں, لیکن وہ پاکستان کے نام سے نہیں کسی اور ملک کے نام سے جاتی ہے. اس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو. اس کی آدھے سے زیادہ ذمہ دار گورنمنٹ بھی ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی کمیٹی بنائے, اس طرح کا ڈپارٹمنٹ بناتی
जो चेक करती इस चीज को, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप तो होता ही यही है कि अगर किसी भी मुल्क से कोई प्रोडक्ट आ रही है, यहां तक कि अगर चाइना से पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट आ रही है तो वो भी खुफिया तौर के ऊपर नहीं आती, उसकी कई जगहों के ऊपर चेकिंग होती है, वो स्कैनिंग, पूरा पूरा कंटेनर स्कैन होता है कि इसके अंदर है क्या है। तो फिर इसी तरह का निज़ाम होता है। तो आज हम लोगों के पास इतनी चीजें हैं, हम लोग उसको तरीके से सेल करें दूसरे मुल्कों को, तो पाकिस्तान का जो किसान है वो खुशहाल हो जाए, उसको जरूरत ही ना हो यहां पर कोई चीज रखने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और नाज़रीन, इसके अलावा चौथी वजह है आलमी मालियाती इदारों की शराइत के मुताबिक उनसे कर्जे लेना। जब हम लोग उनकी शर्तों के मुताबिक उनसे कर्जे लेते हैं, तो जब पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेता है या इसके साथ किसी माली मुआहदे की शराइत सख्त होती है, तो इसका असर रुपए की कदर को कम करता है और इससे महंगाई भी बढ़ती है। अब जैसे हम लोग आए दिन खबरों में सुनते हैं कि हम लोगों ने IMF से पैसा लिया, IMF की शर्त ये है कि मुल्क में बिजली महंगी करो, मुल्क में गैस महंगा करो, या फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, या फिर मुख्तलिफ किस्म का टैक्स लगाओ आवाम के ऊपर। तो एक वजह ये भी है जिससे हमारे रुपए की कदर भी कम होती है, और दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान में गुर्बत है वो भी बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा हम कर्जा लेंगे तो उतना ज्यादा मुल्क को नुकसान होगा, उतना ज्यादा गुर्बत बढ़ेगी, उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। और शायद 2024 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तारीख का सबसे बड़ा कर्जा भी लिया है। तो मुख्तसर अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो तजारती खजाना कर्जों का बोझ, सियासी गैर इस्तेकाम और आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल की पेचीदगियों के बायस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम हुई है, और यही वजह है जो रुपए की कदर में कमी आई जा रही है पाकिस्तान में। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन लोगों ने जो करना है वो करते ही जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान की आवाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ कंपनियां इस तरह की हैं जो अब मुल्क छोड़कर जाने का भी सोच रही हैं। पाकिस्तान में कुछ बड़ी कंपनियां जो खसारे में जा रही हैं, मुमकिन तौर पर अपनी ऑपरेशन को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने का सोच रही हैं। इनमें चंद मरूफ कंपनियां हैं, ख़ास तौर के ऊपर वो जो ज़्यादा दरामद पर इंसार करती हैं या जिन्हें पाकिस्तानी मईशत की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के मारूफ टेक्सटाइल और फैशन ब्रांड को बैरूनी मंडियों में अपनी पोजीशन मुस्तकिम करने के लिए अपने ऑपरेशन को दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने का कहा जा रहा है, या जो इनके बैठे होते हैं बड़े बड़े इन लोगों ने हायर किए होते हैं लोग जो इनको मशवरा देते हैं, एडवाइज़र होते हैं, वो अब इनको मशवरे ये दे रहे हैं कि यहाँ छोड़कर आप लोग दूसरे मुल्कों में अपनी फैक्ट्री या अपनी इंडस्ट्री लगा लें। तो इसकी वजह महंगाई, रुपए की गिरावट और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें हैं जो इनकी पैदावार की लागत में इजाफा कर रही हैं। मजीद ये कि इन कंपनियों को बैरूनी सरमायाकारों की तरफ से दबाव का सामना है, क्योंकि आलमी सतह पर इनकी प्रोडक्ट्स में कीमतें पाकिस्तान में बढ़ती हुई इक़्तिसादी मुश्किलात के सबब ज़्यादा हो गई हैं। आप देखें, जब इनको भी जो मटीरियल है वो महंगा मिलेगा, जब इनकी प्रोडक्ट्स महंगी होंगी, अब कितने कितने बड़े ब्रांड हैं, उनका नाम है, वो अपने नाम की वजह से आज चलते जा रहे हैं, चाहे उनकी क्वालिटी इतनी हो या ना हो। तो जब उनकी प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ती जाएगी, उनकी प्रोडक्ट्स बनेगी ही महंगी, तो फिर जाहिर सी बात है वो कहाँ से कामयाब होंगी। अब वो उन मुल्कों में जाने की बात कर रही हैं जहां पर उनको हर किस्म की सहूलियात दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। यकीन कीजिएगा कि इस 20 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां तो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। बांग्लादेश में उन लोगों को हर किस्म की सहूलत मिल रही है, और अब सुनने में ये आ रहा है कि कुछ कंपनियां तो अफगानिस्तान जाने का सोच रही हैं। यानी कि कल हुआ आजाद मुल्क आज पाकिस्तान से इतना आगे निकल गया कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो अफगानिस्तान जाकर जाने का सोच रही है और वहां पर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स बनाने का सोच रही है। अब होता क्या है, अगर एक कंपनी, मिसाल के तौर पर किसी भी चीज की आप कंपनी ले लें, चाहे वो शुगर मिल ले लें, चाहे वो घी बनाने की कंपनी ले लें, वो मोबाइल बनाने की, या कोई भी आप किसी भी एक कंपनी की इंडस्ट्री की बात कर लें, उससे पाकिस्तान को या उस मुल्क को, जिस मुल्क में वो इंडस्ट्री है, उसको कितना फायदा होता है। देखें, पहले नंबर पर जो वहां पर वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं, उसी मुल्क के होते हैं। अगर आपके शहर में एक इंडस्ट्री लगी हुई है, एक फैक्ट्री है, वहां पर 2000 वर्कर काम करता है, तो आपके शहर का ही है ना, या ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि आपके शहर के इर्द गिर्द के इलाकों का होगा, या पाकिस्तान का है ना। तो फिर वो एक कंपनी 2000 बंदों का घर चला रही है, और फिर यहाँ पर आप लोग ये देखें कि उनको जो खाना दिया जा रहा है उस कंपनी में, उस काम के दौरान जो खाना दिया जा रहा है वो किसी दूसरे मुल्क से तो नहीं आ रहा, वो भी पाकिस्तान से लिया जा रहा है ना। जो उनको दाल, चावल, गोश्त, चाय,
बोतल जो कुछ भी दी जा रही है वो पाकिस्तान से ली जा रही है ना, यहाँ पर खरीदी जा रही है ना, तो फर्क पड़ रहा है ना इससे। आप लोग सिर्फ ये ना देखें कि एक कंपनी मिसाल के तौर के ऊपर कोई शुगर मिल पाकिस्तान से चली जाती है तो यार बड़ा नुकसान होगा, या वो प्रोडक्ट सब बाहर से बनकर पाकिस्तान में आएगी, वो महंगी होगी, पाकिस्तान को महंगी खरीदनी पड़ेगी। अगर हमारे पाकिस्तान में ही बनती तो ठीक था, तो फायदा था पाकिस्तानियों का। ये चीज ना देखें आप लोग, ये देखें कि वहां पर वर्कर जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है ना, वहां के ही है ना, तो कितना फायदा है। वो जो खा पी रहे हैं वो यहाँ से खा रहे हैं ना, कंपनी उनके ऊपर किसी भी किस्म का खर्चा कर रही है वो पाकिस्तान से ही कर रही है ना, तो पाकिस्तान को रोजगार भी मिलता है इंडस्ट्रियों से, पाकिस्तान के जो ताजर हैं उनको भी रोजगार मिलता है इंडस्ट्रियों से, पाकिस्तान की हुकूमत है उसका भी फायदा है, जो बिजली इस्तेमाल कर रही है वो भी पाकिस्तान के खजाने में पैसा जा रहा है ना, जो गैस इस्तेमाल कर रही है वो भी पाकिस्तान के खजाने में पैसा जा रहा है ना, वो किसी उस मुल्क के खजाने में पैसा नहीं जा रहा जहां की वो कंपनी है, ठीक है। या फिर वो जो अपना रॉ मटेरियल ले रही है वो भी पाकिस्तान से जमा कर रही है। बहुत कम कंपनी है जो अपना मटेरियल बाहर से मंगवाती हैं, ज्यादा कंपनियां इस तरह की हैं जो पाकिस्तान से ही अपना मटेरियल लेती हैं। तो फिर इसका कितना ज्यादा और किस किस को नुकसान होता है पाकिस्तान में, यह आप लोग सोच सकते हैं। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह।